विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने आज यहां ऐलान किया है कि देश की जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। श्री केसरी ने यह बात आज संपन्न हुई 20 प्रदेशों के अध्यक्षों की एक बैठक में कही। उनके इस ऐलान और सम्मेलन में हुई चर्चा से आज यह साफ जाहिर हो गया है कि संयुक्त मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्टी ने अपनी भावी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल कांग्रेस में इस मुद्दे पर तेजी से विचार विमर्श शुरू हो गया है कि केंद्र में कभी भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में पार्टी को मध्यावधि चुनाव का लाभ उठाकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने की अंदरूनी तैयारियां करनी चाहिए। मध्यावधि चुनावों के बारे में पूछे गए सवाल पर पार्टी प्रवक्ता ने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए वे फिलहाल कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करेंगे। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अभी से अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। वे पर्यवेक्षक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का खाका तैयार करने में लग जाएंगे। बैठक में श्री केसरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज़ादी के समय से ही एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन है। कांग्रेस ही देश की विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। आज देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों से है। इस स्थिति का मुकाबला सिर्फ मुख्यधारा की पार्टी ही कर सकती है। इस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी पर जब भी कोई संकट रहा उस समय पार्टी की एकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस टूट सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों तथा श्री केसरी ने पार्टी को मजबूत करने की भावी रणनीति के बारे में सुझाव दिए। प्रदेश कांग्रेस समिति के वित्तीय कार्य प्रणाली को सुधारने पर चर्चा हुई। तब भी श्री केसरी ने सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति को जिला कांग्रेस ब्लॉक समितियों के कार्यों की समीक्षा कर उनकी निगरानी करनी चाहिए। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में जिला स्तर से प्रदेश कांग्रेस स्तर तक विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पार्टी के संबंध में एक पाक्षिक अखबार का प्रकाशन करने जा रही है। यह उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है। पैरा यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन अगस्त में होने जा रहा है उसके बाद विभिन्न राज्यों में सम्मेलन किए जाएंगे। पैरा महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूं। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सामित रखने में हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्राय निरक्षर रह जाते हैं। यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस तरह महत्वपूर्ण देश संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों में निरक्षर होने का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। पैरा इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़कर गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ाने में कम योगदान नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतीहर मजदूर, कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी, किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। पैरा महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको दुगुना घाटा उठाना पड़ेगा। इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़े समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखानों में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। उपयुक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून की रोटी के लिए कुछ कमा सके। प्राय निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती हैं। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह हर प्रांत के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है, इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। आज की बढ़ती हुई महंगाई जो कि दिन पर दिन हमें दबाई जा रही है, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है, मैं आज देखता हूं कि गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भावों में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे, वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुँह बाए खड़ी हमारे और है। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था, उससे मामला हल नहीं होने वाला है। जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर न चला जाए, वह भी सीमित रह जाएगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भुखमरी पड़ी थी, उस समय शासन यहाँ से वहाँ माल भेज रहा था। वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपये चल रही थी और आप यहाँ के काश्तकार से उसी माल को 1 रुपये किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। वहाँ माल पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है, जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सवाल पैदा होता है, आज शासन की डबल नीति है। एक और शासन वस्तुओं पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है। यह सब चीज़ें काला बाजारी का कारण होती हैं और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। शासन ने जिन चीज़ों पर नियंत्रण किया था, वह चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए,
तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पैरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है। विराम।